इधर से नहीं, और खवा भोजन परेशान करा इसने 11 के दिन, और इधर सारा जूठन डाला यहाँ पे। ऐसा नहीं होने देंगे हम। अरे हमने 14 साल मेहनत करी इसमें, बना मंदिर था। 30 साल मेहनत करते हो गई, नाम क्या है इसका? बबीता। वो चाहती है साहब मैं ही कमाई खाऊंगी मंदिर की, समझे। 15 साल से हमने एक्शन उठाया उसका तरुण के चक्कर में, हमसे मकान खाली करा लिया, समझे। बोले रात ही रात में मकान खाली करना पड़ा हमें। वर्तमान के दौर में हर शहर में, हर प्रदेश में बाबा खाटू श्याम के भक्तों की एक लंबी संख्या देखी जा सकती है। ऐसा ही एक मंदिर नागदा में मौजूद है। यह उस समय का मंदिर है जिस समय बाबा खाटू श्याम के भक्तों की काफ़ी कम संख्या हुआ करती थी। वर्तमान में यह मंदिर काफ़ी विवादों में है और सुर्खियों में है। क्या है विवादों का कारण? आइए सीधा हम पुजारी जी से बात करते हैं, क्यों सुर्खियों में और क्यों विवादों में। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जरूर मेहता। क्यों ये मंदिर वर्तमान में विवादों में, क्या है विवाद का कारण? विवाद का कारण मेन मुद्दा तो ये है कि मंदिर को धंधा बना रखा है। जो मुखिया बताती है तो नहीं, बाकी इस मंदिर को अपनी मुखिया बताती है कि मैं मंदिर की मुखिया हूँ। वो आती है 11 वाले दिन, भक्तों की बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में रहते हैं भक्त, आते हैं और पैसे लेके और सब चले जाते हैं 11 वाले दिन का। जितना भी चढ़ावा रहता है जिस पे हक, तो जैसे ब्राह्मण का है देखा जाए तो, बाकी वो आके और पैसा ले जाते हैं सारा। और आज से नहीं, ये प्रतिक्रिया कम से कम 5 सालों से चल रही है। जब से मंदिर प्रसिद्ध हुआ, जब से इनको दिख गया कि पैसा आता है मंदिर पे, तो जब से। और मेरे पिताजी इस मंदिर पे पिछले 25 सालों से सेवा दे रहे थे। और उस समय में ना तो ये पेमेंट देते थे मेरे पापा को, निःशुल्क सेवा करते थे मेरे पिताजी। और उसके बाद में जो भी चढ़ावा आता था 11 वाले दिन, वो सारा चढ़ावा ये ले जाते थे। और कभी ना तो घी लाए, ना कभी बत्ती लाए, ना कभी तेल लाए, मंदिर का कोई भी सामान, अगरबत्ती तक नहीं लाए कभी भी। मंदिर पर कुछ भी ऐसा सामान नहीं लाया। और आए यहाँ पे मंदिर पे, अभी कल के रोज़ हमने बुलाया मंदिर पे कि आ जाओ एक बार आमने सामने बैठ के और बातचीत हो जाती है, क्योंकि बातचीत से अच्छे मैटर सोल्व हो जाते हैं। बातचीत करने के लिए बुलाया तो आते से ही विवाद चालू हो गए। उन्होंने हाथापाई करने लग गए मेरे साथ, मेरी बहनों के साथ में हाथापाई करने लग गए। कविता गुप्ता जी ये और संगीता खंडेलवाल, ये मेरी बहनों से हाथापाई कर रही थी। और कविता के जो पिता हैं नारायण उर्फ पप्पू, वो मेरे से गाली गलौज कर रहे थे और मेरे से भी हाथापाई करी उन्होंने। क्या उनकी कुल मिला के आपत्ति क्या है? क्या चाहते हैं वो लोग इस मंदिर से? वो लोग ये चाहते हैं कि पंडित जी को हटाओ और मैं ही आरती पूजा कर लूँ और मैं ही सब कर लेती हूँ, और दान जितना भी आएगा वो सब मैं रखूँगी। और वो रख ही रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है तो उनका घर ही दान से ही चल रहा है। इस मंदिर के पैसे से ही वो अपना घर व्यापन कर रहे हैं जो भी जीवन में। माता जी, आप बताइए, आप कितने वर्षों से इस मंदिर के पास में रहते हैं? मैं 30 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नेमती देवी। क्या विवाद है इस मंदिर में? इस मंदिर में हमेशा विवाद होता है। जब मंदिर उठता है तो विवाद करते हैं, और पड़ोसी लोगों से जितना उनकी मदद करते हैं उतना ही गंदा बोलती हैं वो, और हम लोगों से आने से मना कर दी हैं। और इतना हमने करा है, इतना कोई भी नहीं करेगा। और सबको उल्टा सीधा बोलती है, और जब कहती ठाकुर साहब आएंगे तो मैं लठ धरे बैठी हूँ। तो वो एक बार लठ मेरे सामने आके दिखाई जाए तो मैं उससे पंगा लूँ कि वो किससे पंगा ले रही है। ठीक है, मुझे इस मंदिर से कोई लालच ना है, मुझे तो सेवा करना है, मैं सेवा करूँगी। मैं बर्तन धोती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तो हर चीज़ में टांग अड़ाती हूँ। मैं तो भगवान का मंदिर के लिए करती हूँ। और इसलिए पंडित रहेगा तो तरुण रहेगा, और दूसरे पंडित को हम मोहल्ला वाले नहीं रहने देंगे। हमारे ये है, हमारा रहेगा तो तरुण रहेगा पंडित जी के मरने के बाद। और इसने पुष्पांजलि करी, वो भी इसने दान पेटी में ही पैसा डाला। मरने के बाद इसने एक दिन को उसको चैन नहीं ले दिया। और सब चीज़ में हमारा यही है कि हम रहे तो हमारा तरुण रहे, और कोई मंदिर पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि तो आप बता रहे 30 वर्षों से मंदिर मौजूद है जी। तो 30 वर्षों के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए और किसने किए? ये सब मार्केट वालों ने करे। पहले गणेश चले केमिकल वाले थे, भोलेनाथ थे और निर्मल थे, और सब जने मतलब करते थे, बहुत उठाया मंदिर के लिए। मगर ये लोगों ने रामदेव ने तो बाद को उठाया, ये पहले की बात है। तो इसने फिर मेरा करके मंदिर फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर इस मंदिर पर टूट फूट सब जो होती रही। फिर इन्होंने फिर एक लड़की आई बीरल करके आई, तो उसने मंदिर बोला अम्मा हमको नहीं मालूम था, मिली हम जो लोगों से, तो बोली कि मंदिर तो ऐसा है
अपन इस मंदिर को अच्छा बनाएंगे। तो इस मंदिर का राधा और पंकज रामदेव और राधा ने बीरल रामदेव ना और इन पंकज जो है मार्केट वाला है, इन लोगों ने राजा और आयुष परवाल इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है मंदिर बनाने के बाद। ये कहती मेरा मंदिर उठ गया, फिर इसने भजन अच्छे चल करे, बहुत ही अच्छा इनकम होल करी। फिर इसने विवाद उठाया, भुवनेश्वर आए तो उन्होंने श्याम परिवार का पर्दा बनाया, तो बोली श्याम परिवार का नहीं लगेगा, अरुण गुप्ता का लगेगा। तो इस चीज़ पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद भुवनेश्वर भाई साहब को पूरे गायक ना रखे हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया, वो बेचारे मन मार के चले गए। उस दिन से हम लोगों को भी ऐसा हो गया। सब लोगों रामदेव के बाप ने खड़े वक्त में 1 लाख रुपए इस जो बाउंड्री लगी है, ये चद्दर लगी है, रामदेव के बाप ने और रामदेव ने इतना पैसा लगाया और होने के बाद उनको अलग कर दिया। राधा को लज्जित करके हटा दिया, पवन को बेचारे पंकज पर आविष्कार करके हटा दिया। जो ही इसके मंदिर पर करता है उसको ही ये दूर कर देती और अपना अपना कर लेती, कहती मेरा मंदिर मेरा मंदिर। ठीक। यहाँ के जो रहवासी आसपास के उन लोगों को इस मंदिर से काफ़ी लगाव है। वह चाहते हैं कि तरुण महाराज जी इस मंदिर के पुजारी बने रहे। वर्तमान में जो तरुण पुजारी है, हम उनकी माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या विवाद है अभी वर्तमान में इस मंदिर पे? यही है कि इसको हटाओ और दूसरा पंडित कौन चाहता हटाना? यही मंदिर के जो भी है मालिक है ये। आप कितने सालों से सेवा दे रहे हो यहाँ पे? 25 साल से। 25 सालों में क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे और किसने किया वो? ये पंकज नामदेव और राधा पांचाल ने निर्णय कर। और क्या ये छत उनने बनवाई, बीरल गुज्जर ने दिया 1-1.5 लाख रुपए इसमें। भुवनेश्वर भैया ने, चेतन यादव जो चेतन शर्मा है जो खाचरोद के रहने वाले, उनने भी बहुत हेल्प करी मंदिर में। बस यही है कि मेरा तरुण रहे यहाँ मंदिर पर। आप बता दादा कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर तो हो गया 35-40 साल पुराना। अभी क्या विवाद हो रहा है यहाँ पे? इसका विवाद यही है, उनको कमाना में क्या है कि पैसा चाहिए उनको, पंडित की आरती का पैसा। कौन है, किसको पैसा चाहिए? ये क्या नाम है इनका, गुप्ता जी का, क्या अरुण गुप्ता और वो कुसुम, क्या नाम है, कुसुम क्या? आप कितने सालों से इधर पास में रहते हैं? हम तो 50 साल हो गए मेरे को तो यहाँ रहते। कितना साल पुराना मंदिर है ये? मंदिर हो गया 30-40 साल पुराना हो गया। 32 साल भक्तों की भीड़ लगती है यहाँ पे मंदिर पे? नहीं लगती है तो भीड़, वो भीड़ लगती है, उनको पैसा दिखता है 11 के दिन, इसीलिए तो वो कब्जा जमाने के चक्कर में कि बोले अब पुजारी का जो है आरती का पैसा वो भी वो ले जाते हैं। अच्छा, जो जोत जलती है उसका पैसा वो धर्म पेटी में डलवा देते हैं और फिर बाद में जब इच्छा पड़ती है, जब ताला खोला लेके चल देते हैं वो। आपने पुलिस या प्रशासन को इस संबंध में सूचना दी? नहीं, अपन ने तो कल दिया था, इन लोगों ने कल गए थे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी और आज SDM साहब को सूचना दे के आए हैं क्या। और ये सबसे मेन मंदिर अगर बनाने वाला है तो तोला जी और इन्होंने बनाया था। इन्होंने कोई घर का नहीं पैसा लगाया है, और अगर इन्होंने घर का पैसा लगाया तो बताए हमको, यहाँ के पुजारी को या किसी को भी, कि मैंने इतना पैसा लगाया है। ये पैसा पूरा पुजारी उसका लगा। आप बताइए, जो मंदिर है तो आप अभी विवाद चल रहा था, उसमें आपने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया कि नहीं? बोला ना, कल गए थे हम, आवेदन दे के आए पुलिस में। और फिर आज भी गए, आज SDM साहब को भी ज्ञापन सौंपा है। और यही हमारी तो एंड तक यही लड़ाई रहेगी कि मतलब मंदिर पे जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने 25 साल यानी उनका आधा जीवन इस मंदिर पे समर्पित कर दिया बाबा की सेवा में। और वो तो हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे भी श्याम बाबा का नाम ही मतलब उनके मुंह से निकल रहा था। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं तो पूरी निष्ठा से हम लोग सेवा करते हैं। आज से नहीं, हम इतने से थे भाई बहन, जब से झाड़ू पोछा बर्तन इस मंदिर का करते हुए आए हैं। मतलब वो ये सब इन लोगों को नहीं दिखा। जब 15 साल तक इस मंदिर पे कोई भी नहीं आता था, मेरे पापा इधर उधर से करके योग सहयोग लेके दूसरों से घी तेल बत्ती ये सब लाते थे, करते थे, जब किसी को नहीं दिखा। और वही जब मंदिर प्रसिद्ध हुआ, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया, मंदिर पे अच्छे चढ़ावा आने लग गया, तो इन लोगों को दिख गया हरा हरा पैसा, आते पैसा उठाते हैं और चले जाते हैं। बोले 11 वाले दिन का पंडित जी मैं आपको 10 रुपये भी नहीं देना चाहती हूँ। स्पष्ट उन्होंने मंदिर में ही मुझे बोला कि 11 वाले दिन का 10 रुपये भी मैं आपको नहीं दूँगी, और आपको जिससे बात करवानी हो मेरी उससे बात करवा देना, और मेरा मंदिर है, मेरे कुल देवता बैठे हैं। अरे तो कुल देवता तो हम सब भी बोल देंगे, ऐसे तो हमारे कुल देवता है, उससे कुछ नहीं होता। बोले मेरे कुल देवता बैठे हैं, और मेरे को तो, और फिर जब कल हमने बिठाया बातचीत करी तो बोले मेरे को तो पंडित भी नहीं रखना है,
मैं ही पूजा कर लूँगी, मैं ही आरती कर लूँगी और ताला लगा दूँगी मेरे मंदिर पे। और जिस दिन 11 से रहेगी खोल के बैठ जाऊँगी, न किसी को भी जोत पे बिठा दूँगी और जो भी पैसा आएगा सब रख लूँगी। मतलब उनका ये सोचना, उनका ये कहना है। और मेरे को नहीं आने देना है किसी को भी मंदिर पे। आप लोगों को या आस पड़ोस वालों को सबका आना बंद करवा दिया, मंदिर के दूसरे गेट पे ताला लगवा दिया, जिधर से इनका आना जाना है उधर वाले गेट पे ताला लगवा दिया कि पंडित जी आपको भी आना है तो आप इधर से ही आओ। और ऐसा मंदिर में कैमरे लगवा दिए हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए। कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई पैसे तो नहीं उठा रहा है। मेन तो इनका मुद्दा यही है कि मंदिर से 10 रुपये भी इनको नहीं जाए। तो भक्तों को न्याय देने वाले खाटू श्याम बाबा के मंदिर का मामला अब प्रशासन की चौखट पर पहुंच चुका है। अब इसका फैसला प्रशासन ही करेगा मंदिर किसका है और किसका नहीं है। नागदा से खबर बिंदास भारत के लिए बंटी जटिया की रिपोर्ट।